तो उसी के उत्तर में हमने ये कहा, सबसे बड़ी समस्या यदि है भारत में, गरीबी नहीं अपव्यय है। आप संग्रह करिए, किंतु संग्रह किया हुआ जो कुछ भी है समय पर खोल करके भामाशा का परिचय देते रहिए। विभाजन होता है, श्रावक कमाता है, अर्थ पुरुषार्थ करता है, धर्म पुरुषार्थ भी करता है और काम पुरुषार्थ भी इसके साथ लगा हुआ रहता है, लेकिन होश हवास के बिना नहीं। उसके पास जोश भी रहना चाहिए, उसके पास कोश भी रहना चाहिए, किंतु उसके पास होश भी होना चाहिए। होश यदि नहीं रखोगे तो वह पलट जाएगा, पलट जाएगा तो उत्तर प्रदेश का उत्तम नाम समाप्त हो जाएगा। एक व्यक्ति ने कहा ना अभी वक्ता महोदय ने, महाराज ये उत्तम प्रदेश है लेकिन उल्टा प्रदेश हो गया। देखो, अर्थ निकालते समय हम सही निकाल सकते, शब्द भले ही उलट जाए, अर्थ कभी भी उलट नहीं सकता। हाँ, शब्द जो भरा है, शब्द में अर्थ वह सही सही भरा हुआ है। हम अपने दिमाग से उसको सही उपयोग कर सकते हैं, करते हैं तो अच्छी बात है। एक भगवान का नाम इंग्लिश में अनुवाद में क्या लिखते हैं, यदि दिमाग में होश हवास नहीं है तो क्या कर देंगे, वही अक्षर रखेंगे DOG। बोलो क्या होगा, वही जोगन तो कुत्ता हो गया। कितना अंतर आ गया। हाँ, इसीलिए समझो, यदि दिमाग को यदि अन्यत्र लगाओगे वासना इत्यादि में, तो भगवान की पहचान आप लोगों को नहीं हो पाएगी। इसलिए कोई भी तूफान आ जाए, किसी परिस्थिति बहुत बिगड़ जाए, कोई डरने की आवश्यकता नहीं। समय पर आप उसको निकाल करके रखिए। जैसे आप लोग किसान के धर्म जानते हो, वह अगले साल के लिए पहले से प्रबंध करके रख देता है कि बीज राख फल भोग में जो किसान जगमाए। ये वह किसान एक ऐसा व्यक्तित्व है, कितना भी हो जाए लेकिन फिर भी इस सूत्र को वह गड़बड़ नहीं कर सकता कि वह पहले बीज के लिए रख लेता है। उसी प्रकार जैनियों की परंपरा में ये है कि वह कमाया 10,000 कमाया, भले ही 10 आना रख ले, लेकिन रखेगा पहले और उसको सुरक्षित रखेगा और ऐसे समय पर उसको संकलित करके संग्रह करेंगे। फिर जब आवश्यकता पड़ जाए, सरकार मांगे नहीं, उससे पहले उसको दे, तब आप जीवित रहोगे। सरकार के सामने आपकी वजह से कोई समस्या नहीं होना चाहिए। काव्य ख्याति में एक समस्या पूर्ति भी होती है, बहुत कठिन होता है समस्या पूर्ति। काव्य लिखा जाता है, एक काव्य को लिखा गया है तो वह मेघदूत लिखा गया, कालिदास का महाकाव्य माना जाता है। इसकी प्रसिद्धि अपने आप में कवियों में भी होती रहती है। उसके ऊपर एक जैन आचार्य हुए हैं और उन्होंने उसके लिए पार्श्वाभ्युदय, पार्श्वनाथ भगवान के जीवन वृत्त को उसमें डाल दिया है। कैसे, एक पंक्ति, दो पंक्ति या आधे जो है आधा चरण, इस प्रकार लेकर के अपना एक काव्य दूसरा बना दिया। कालिदास जो मेघदूत रचा था उसको उन्होंने 1000 वर्ष पूर्व में जिनसेन आचार्य हुए हैं। इसी प्रकार प्रत्येक जैनियों का ये कर्तव्य है, सरकार की हर समस्या को दूर करने के लिए कटिबद्ध होकर के
रहना चाहिए। आज यहाँ जेल में भी कैदियों के लिए, बंदियों के लिए भी भविष्य में उनका क्या होगा इसकी चिंता भी सबको रहती है। भले ही वह अनाड़ी जैसे कोई काम कर गया हो, लेकिन आपका घर का ही सदस्य माना जाता है। कहीं भी रहे भारतवासी ही माना जाता है। उसके माध्यम से समग्र भारत का, देश का ही नाम सामने आ जाता है। इसलिए उसका अवधि का यदि पूर्ण हो गया अवधि, तो उसको क्या रखेंगे, कहाँ रखेंगे, उसका भविष्य का कैसा निर्वाह होगा, उसके परिवार का क्या होगा, इसके बारे में सारे प्रशासन आदि शासन सब चिंता रखते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। तो सबसे ज़्यादा इस समय उसकी भी समस्या सरकार के सामने है। तो वहाँ एक प्रकार से आप लोग उसमें घुस करके कुशलता पूर्वक काम करेंगे, कोई ज़्यादा नहीं, खर्च तो है ही नहीं, बल्कि उसमें मार्ग आने का, आय का मार्ग बहुत बड़ा है, आता ही जाएगा। और खर्च करने का क्या रहता है आप लोगों को मालूम है। खर्च कैसा करो, मोरी के समान। मोरी बोलते समझते हो, पानी जहाँ से, हाँ, और दरवाजे से तो आता है, दरवाजे के अनुसार वह मोरी का जो अनुपात बहुत छोटा रहता है। किंतु आप लोगों के यहाँ उल्टा हो गया, आय का स्रोत मोरी और खर्चा का दरवाजा। तो अब क्या होगा, दरवाजा का ये इतिहास देख लो। दरवाजा होते हुए भी बंदोबस्त रहता था। तो यहाँ आप लोगों को हमेशा रखना चाहिए कि आप कमाई आए तो अच्छे ढंग से करिए, समय पर उसका अनुदान निकालिए, ये कर्तव्य। पहले संविभाग एक सूत्र है जैनियों के यहाँ, प्रत्येक श्रावक ये जानता है। संविभाग समीचीन रूप से अर्जित जो आय है उसके भाग करना, एक भाग अतिथि के लिए रख देना है। तो ये अतिथि आपकी सरकार है, सरकार के लिए आप अतिथि मानो, तो आप उसका आतिथ्य स्वीकार करके अवश्य उसको ख्याल में रखेंगे। दोबारा हम दूसरा अपनी समस्या हम हल करेंगे कि इसको काम में नहीं। रक्षा पहले आवश्यक है, सरकार के लिए सहयोग आवश्यक है, और यह सरकार भी समझती है कि वह लेकर के यदवा तदवा खर्च नहीं करेगी तो जनता के भले के लिए ही करेगी। तो आप लोगों को चाहिए कि जनता या कहाँ पर समस्या है उसे हल करने के लिए यदि वह स्वयं सरकार कहे कि नहीं, जेलों में आप लोगों का भी योगदान होना चाहिए, यह अच्छा उपक्रम है। आप लोग ये जो कार्य कर रहे हैं, हमने तो आप लोगों को याद मतलब कई बार जता दिया है। तो क्या है बता दो, ये बताना नहीं, धीरे धीरे बताया जाता है, नहीं समझे। दामाद होता है ना, वो ज़्यादा जल्दी नहीं करता। जब भोजन पंक्ति बैठ जाती है तो वह, हाँ ले कंवर साहब चालू करो। तो बाकी पंगत में बेटी बरात वगैरह जो है ना, वो जल्दी जल्दी करना चाहती है, लेकिन जब तक कंवर साहब चालू न करे तो कौन कहेगा। तो वह समझते हैं कंवर साहब दामाद अभी संधि का अवसर है, मांग रखो तो देना ही पड़ेगा। अरे मांगने से गड़बड़ होता है, बिन मांगे बोलो मोती मिले, मांगे मिले न। हाँ, इसलिए मैं भी मांगता फिरूं, आप नहीं दोगे, बहुत चतुर हो। तो आप चतुर है तो हमें भी पढ़ना पड़ेगा ना। हम मांगेंगे नहीं, आप 10 बार कहेंगे
तो जब ये आपकी इच्छा है, देख लो, दस्तखत कर लो। हाँ महाराज, बिल्कुल। उसमें किसी प्रकार के अनुपात से थोड़ी भी मनमुटाव ना हो, नहीं, बिल्कुल। ऐसा हो जाए तो फिर इतिहास पुनः आपका सामने तैर करके आ जाएगा। पीछे भी देखो, पिछदग्गू न बनो। पीछे भी देखो, पिछदग्गू न बनो, पछताओगे। इससे क्या हुआ? पश्चाताप होगा। क्यों? पीछे भी देखो का अर्थ ये होता है, इतिहास को भी सामने रखो। क्या भारत था? इंडिया अलग वस्तु है और भारत अलग वस्तु है। वर्तमान में इंडिया है, बहुत उन्नति हो गई है। आओ, कौन मानेगा उन्नति? उन्नति ऊपर के उठने को और होती है, और ऊपर के उठने के लिए हो जाती है। संस्कृति के सारे निशानी वहाँ पर विद्यमान रहती है। लुप्त होती चली जाए संस्कृति के एक अंग, तो हम उन्नति कैसे कह सकते हैं? वह पतन होता चला जा रहा। महाराज ये कैसे कह रहे हैं? मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, पीछे देखता रहता हूँ। कौन किसने क्या कहा, कब कहा और क्यों कहा। वो कहा तो निर्भीकता के साथ कहा, क्या नहीं, प्रसंग है तो थोड़ा देना चाहता हूँ, ताकि उसका पोषण भर होता जाए। लंदन में एक सम्मेलन हो रहा था और एक प्रकार से ब्रिटिश गवर्नमेंट के माध्यम से भारत के ऊपर जो कुछ भी उनका व्यवहार, उद्देश्य आदि रहे, वह अपने मुख से कहना चाह रहे थे। एक मैं बात कहना चाहता हूँ, ऐसे कहकर के एक व्यक्ति ने प्रारंभ कर दिया। जब से भारत में ब्रिटिश लोग आए हैं, तब से भारतीय शिक्षा पद्धति में उन्नति हो गई है। वाक्य दोबारा करूं? नहीं, एक ही बात सुनने से सब जीवन मथ जाता है। तो उसी समय एक व्यक्ति का दिमाग एकदम खड़ा होकर कहता, नहीं, क्या कहा आपने? नहीं, जो आपने बोला वह नहीं। फिर क्या है? सुनो। क्या सुना है? हम सुना देते हैं। आपने तो सुना दिया, क्या सुनाओगे? यह है, जब से भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट आई, तब से भारतीय शिक्षा पद्धति का पतन हुआ चालू हो गया है। कोई गांधी जी के समर्थन करने वाले? बोलो आप। देखो, एकाध तालियां बज रही है। देखो, कहने से बजाते इसका अर्थ आप लोगों को अर्थ समझ में ही नहीं आया। समझो इसको। ये कैसे आप सिद्ध कर सकते हो? देखो, आपने कह दिया, हमने इसका उत्तर दे दिया। सिद्ध करने के लिए समय चाहिए। मैं क्या कर सकता हूँ? जनता ही यहाँ की कर देगी। और हुआ ऐसा ही है। उसी समय जो बात सुनते ही एक व्यक्ति धर्मपाल नाम का, उनके सहपाठी हो या उनके अनुकरण करने वाला हो या उनका और किसी भी प्रकार से संबंध रखता था, वो कहता है कि वो ये कार्य मैं करके दिखाऊंगा।
और उसी समय से संकल्प ले करके विदेशों में जहाँ जहाँ पर बृहद पुस्तकालय हैं वहाँ पर जाकर के अध्ययन करना प्रारंभ किया कि कम से कम भी उन्होंने 10 किताब लिखी, जो लिखी मतलब अपनी तरफ से नहीं लिखी, कि विदेशी लोगों की दृष्टि में शिक्षण से लेकर के शासन आदि आदि के तक क्या वर्तमान स्थिति है, क्या अतीत था, ये सारा चित्रण विदेशों की उन्नति के ऊपर और दीपस्तंभ के रूप में लिखा हुआ मिलेगा आपको। शायद ही किसी एक मंत्री को, शायद ही किसी एक इतिहासविद को ये ज्ञात हो सकता है। इसलिए पीछे भी देखो, पीछे लगू न बनो। क्या समझ करके आप पीछे लग गए हो इंडिया के? क्या इसमें सुधार के चिन्ह है, मुझे बताओ। हानि क्या हो रही है ये आपको मालूम नहीं, इसलिए तो ऐसे आप कह रहे हो। जिस राष्ट्र की उन्नति की कल्पना आप करते हो, उसकी यदि स्वतंत्र अपनी भाषा नहीं है तो राष्ट्र कभी भी उन्नत हो ही नहीं सकता। और गांधी जी ने अपनी तरफ से कई बार प्रवचनों में कहा है कि जिस देश की अपनी स्वतंत्र भाषा नहीं और दूसरी भाषा को लेकर के चलता है, उसकी उन्नति 3 काल में संभव नहीं है। इतिहास तो पढ़ो। इसलिए यहाँ पर निर्भीक होकर के बोलना भी होता है, निर्भीक होकर के सोचना भी पड़ता है, निष्पक्ष होकर के समय पर उसका उद्घाटन करना भी आवश्यक है। संविधान को संभालने वाले न्यायविद भी यहाँ पर आए हैं, प्रशासन को संभालने वाले भी यहाँ पर विद्यमान हैं, और शासन के लोग तो हैं ही, प्रदेश के लोग तो हैं ही, और समग्र भारत में प्रवास करने वाले संघ भी यहाँ पर विद्यमान है। हम उत्तर प्रदेश में आ जाए तो उत्तर प्रदेश की प्रशंसा कर दें, मध्य प्रदेश में चले जाए वहाँ दस्त रख ले, और कोई अरुणाचल की ओर चले जाए तो लाल लाल हो जाए। ऐसा कुछ नहीं। अखंड भारत की बात करो, नहीं है तो खानदान आपका रह नहीं पाएगा। देखा था